देखिए आज हम लोग यहाँ बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी का अंदर जाने का एंट्री गेट है, बड़ा ही आलीशान खूबसूरत बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ कितनी हैं है भैया? खुला है सब लो। ये सीढ़ियाँ कितनी हैं? 52। ये देखिए इन जो सीढ़ियों पर हम चढ़ेंगे, ये 52 सीढ़ियाँ हैं। 52 लोगों ने काउंटिंग की हुई है और हम भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ मालूम किया गया है ये सीढ़ियाँ 52 सीढ़ियाँ हैं। एशिया का सबसे ऊंचा गेट जिसको हम कहते हैं बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर है। इसकी हाइट है पार्किंग 170 फीट, तो प्लेटफार्म हाइट है जी 134 फीट 134 जी। ये पार्किंग हाइट 170 फीट। ये कितना पुराना है गेट? ये 550 साल पुराना है। 550 साल पुराना गेट बना हुआ है। ये देखिए 550 साल पुराना गेट बना हुआ है। चलिए चले आगे। देखिए हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं अब यहाँ पर, यानी कि एंट्री के लिए अंदर जा रहे हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील। ये देखिए इधर आ जाइए जनाब, आप लोग फोटोग्राफर नहीं 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 जी भाई। देखिए अभी आप लोग इस प्लेस में विजिट करने के लिए आए, इसका नेम फतेहपुर सीकरी दिया है। यस, वो कंबाइंड नेम है फतेहपुर सीकरी। ठीक है। जो दिख रहे हैं फतेहपुर है, सीकरी इसके पीछे में है। अच्छा जंगल के अंदर में किले का बाउंड्री वॉल दिखता है ना, सिटी वॉल दूरी में, जी। ये है इसी किले का दीवार जो अकबर ने ये 3 साइड में किले का बाउंड्री वॉल दिया और एक साइड पानी का लेक वाटर इसके पीछे में दिया। इस किले की बाउंड्री के अंदर अकबर ने गेट दिए, वो 9 गेट दिए, 9 डोर। हाँ, 8 गेट जनता के लिए, एक गेट कुक के लिए, जिससे गाड़ी पास किया। आखिरी गेट उसको बोलते हैं अकबर के लिए। नीचे पहले के लिए डॉम है ना, ब्लैक वाले। आइए जनाब। जी सर, चलिए। ये फाटक पे देखिए घोड़े के नाल हैं दरवाजे पे। जब किसी आम जनता और आम पब्लिक का घोड़ा बीमार होता है ना, रेसिन दौड़ने जाता है, पहले हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाता है, वहाँ चादर पेश करता है, डोरी बांधता है। घोड़ा जब सही हो जाता है, रेसिन जीत जाता है, तो मार्केट से नाल ला के नए यहाँ पे ठुकता है आज भी। दोनों गेटों पर बना हुआ है ना? हाँ जी, ऊपर 2 बड़े नाल है जी। घोड़े का बल इतना बड़ा नहीं था, ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन का नाम बड़ा था, नाम की वजह साहिब बड़ा करके नहीं दिया है। आइए जनाब, ये 84 रूम है, 84 रूम्स, जो अकबर 10 इधर स्कूल चलते थे। ये टीचर नेम अब्दुल फजल फैजी बच्चे लोगों को तालीम दिया करते थे दोनों साइड में। हाँ, 4 साइड में।
ये चारों साइड में 84 हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं बनाता हूँ। में जो गेट दिया है उस गेट का नाम है शाही दरवाजा। उसी दरवाजे से बादशाह सलामत हर जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। जुमा मस्जिद बनाना 5 टाइम का नमाज आज भी अदा किया जाता है। ये शाही दरवाजा। हाँ ये जुमा मस्जिद है ना, नमाज होती है 5 टाइम। ये 4 साइड आपको रूम जो दिखते हैं ना, 84 रूम है, 84 रूम्स। जो अकबर टाइम इधर स्कूल चलते थे, टीचर नेम अब्दुल फजल फैजी पढ़ाते थे। तो अकबर टाइम कोई लाइट नहीं होता था। ये टॉम जो दिखते हैं ना, लकड़ी का जो मसाल होता था ना, कैंडल, उस टाइम वो जलाया जाता था। ये किला 12 साल के अंदर कंप्लीट किया। 1570 स्टार्ट किया और 1582 में पूरा फोर्ट कंप्लीट किया। इसके अंदर सारी जो कवर्स हैं बाबा सलीम चिश्ती के मंस के लोगों की हैं। अंदर लेडीज की हैं, बाहर जेंट्स की हैं। इसके अंदर हाँ, अंदर जो पोते की दरगाह है, सलीम चिश्ती हजरत के पोते की दरगाह है। नवाबुद्दीन इस्लाम खान उनका नाम है। अच्छा, नवाबुद्दीन जी। जी वाइट वाला दरगाह है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है, जो इनकी दुआए मुबारक से अकबर को औलाद मिली। माशाअल्लाह। ये हजरत सलीम चिश्ती अकबर को औलाद के लिए नहीं कहते तो कोई किला नहीं होता, नहीं फतेहपुर सीकरी होता, नहीं ताज होता। जब सलीम नहीं होते तो शाहजहां कहाँ से आते? बेशक। अकबर का लड़का सलीम था, सलीम का लड़का शाहजहां था, शाहजहां का लड़का औरंगजेब था, औरंगजेब के लड़के बहादुर शाह जफर थे। देखिएगा, जब अकबर की ये 3 रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, महारानी जोधाबाई, मरियम। जो महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ थी, दूसरी मरियम थी, क्रिश्चियन वाइफ थी, मुस्लिम वाइफ रुकैया। जब तीनों रानियों में से कोई औलाद नहीं था, शहंशाही अकबर को अजमेर शरीफ से एक वसरत हुआ था कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहीं से औलाद मिलेगा। शहंशाही अकबर अजमेर शरीफ से नंगे पैर चल के आए थे औलाद के लिए। हजरत से बोला कि मेरे भी औलाद नहीं। हजरत सलीम चिश्ती का एक ही शर्त था, पहला जो बच्चा होगा मुझे देना है। शहंशाही अकबर ने वो शर्त मंजूर किया था। जब बाबा ने बोल दिया पहला बच्चा होगा महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ से होगा, पहला बच्चा हुआ महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ से। अकबर उस बच्चे को लेके गए, बाबा के कदमों में डाल दी। तो उस बच्चे का नाम बाबा ने अपने पहला नाम दिया सलीम। और सलीम दे के शहंशाही अकबर को वापसी कर दिया। दूसरा नाम उसी बच्चे का दिया जहांगीर। तीसरा नाम जो गद्दी पे बैठा, आम पब्लिक उसको प्यार में बोला करती थी, शेखू बाबा। अकबर ने इतने लाल पत्थर से दरबाही की न करना। जब बेटे को मालूम हुआ ना सलीम को कि उनकी दुआएं मुबारक से पैदा हुआ, तो वाइट मार्बल सलीम ने करवाया। आज भी लोग जो भी मुरादें लेके आते हैं, आज भी लोगों की जब मुरादें पूरी होती हैं ना, लोग मुबारक जाली के अंदर धागे बांधते हैं। ये हजरत सलीम चिश्ती के जो पोते की दरगाह है, ये आप देख रहे हैं, नवाबुद्दीन इस्लाम खान इनका नाम है। जो देख रहे हैं ये पत्थर का गेट है, एक ही पीस के अंदर है, 1 पीस सिंगल डोर। पहले इनों के अंदर डायमंड पे जो ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन आया, उन डायमंडों को निकाल के ले गए, इस तरह पूरा मेंटेन करके चले गए लॉर्ड कर्जन। ये पत्थर की दवाई है सब। हाँ, ये पत्थर का गेट है पूरा। ये सब बाबा सलीम चिश्ती के मंस के लोगों की खबर है। हाँ जी, आइए। ये सब मंस के लोगों का है। तो 16वीं पीढ़ी के लोग आज भी चल रही है। यहाँ के शहजादे रही सलीम चिश्ती गद्दी नसीम है।
अच्छा, बोलते हैं सुरंग जनरेटर को कैद किया था, ऐसा कुछ नहीं। ये सुरंग आपको नहीं है। पूरी आर्टिकल बात बता रहे हैं। अच्छा, इतना तो सुरंग नहीं है। जो बोलते थे ना अनारकली को जो कैद किया था, ये सलीम से मोहब्बत रखती थी। नोट अच्छा, वो इसमें बता दिया जाता है। अच्छा, इसी दरवाजे से वो अंदर आएगा। ये देखो, ये एयर कंडीशन है अकबर के टाइम के। जो अकबर टाइम कोई लाइट वगैरह नहीं होते थे। जी। ये देखिए एसी, कुदरती हवा। ये देखो, ये सब मसाला उसी टाइम के बने हाँ, हुए हैं। ये आज भी बनाए जाते हैं बाबा के मंस के लोग आज भी। पहले आपको सब घुमा देता हूँ, फिर लास्ट में दरगाह। जी हाँ, लास्ट में आइए। साइड से आना, नीचे देख के आना। हजरत की पोती की दरगाह है, जो इनका नाम है बीबी जैनब साहिबा। हजरत सलीम की पोती हैं, वो आएंगे। नीचे जो मीनार दिखता है ना, वो अकबर के हाथी का मकबरा है, जिसको सतफेरा बोला जाता है। वो अकबर के हाथी का मकबरा है, जो हाथी जो महारानी जुदाई को दहेज में दिया था राजा मान सिंह ने अकबर के लिए। वो हाथी इंसाफ करता था, खूनी होता था ना उसको पैर से मार देता था, वे खूनी होता था उसको छोड़ देता था। अपने सूंघ से सूंघ के बताया करता। बैक साइड में ये पानी का लेक दिया था। लेक वाटर खत्म हो चुका है, किसान लोग खेताबाड़ी करते हैं अब। ये अकबर के टाइम के पोस्ट ऑफिस जो पंचियां डाक लेके जाया करते थे, जो देख रहे हैं आप। आइए, ये खेती हो रही है, ये लड़ाई का मैदान था उस पीरियड का। इधर आइए, दूरी में जो देख रहे हैं रेड और व्हाइट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर महारानी जोधाबाई के दरवाजे हैं। दिखने में सब छोटे बड़े दिखते हैं, साइज एक ही है। अच्छा, विगर वन। इन कमरों के अंदर उस टाइम लेडीज नमाज पढ़ती थी। पर्दा सिस्टम्स, लेडीज प्रे। अभी आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये डिजाइन जो देख रहे हैं आप लोग पिलरों के ऊपर, जो नक्काशी जो देख रहे हैं, ये वो नक्काशी है जो अकबर जो ताज पहनता था, मुकुट जो उसको बोला जाता है। जी जी। हर तरह के मुकुट पहनता था, हर तरह के पिलरों के ऊपर डिजाइन दिए। देखिए आप, आइए नीचे पैर। देखिए, एक ये टेम्पल बनाया अकबर ने, दीन ए इलाही, जो अकबर तीनों धर्मों को मानता था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अच्छा, जैसे दिया ऊपर टॉम क्रिश्चियन डिजाइन, और ये राइट इन अरबी और कुरान मुस्लिम डिजाइन, मंदिर डिजाइन, दीन ए इलाही। जी 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 जी। आइए, डिजाइन वाला डिजाइन दिया है, और ये इस्लामिक डिजाइन दिया है। इसको डिजाइन दिया है। चलो। बस समझ के बनाया है ये। हाँ जी। ये इधर आइए। ये देखिए सर, 80 फुट का इसका हाइट है जुमा मस्जिद का। 80 फुट। हाँ जी। साइड जो पेंटिंग जो देख रहे हैं ना, जी। वो जहांगीर के टाइम का है। 3 साइड दिया, राइट इन अरबी और कुरान का उसी टाइम का, गोल्ड का पानी। किसका? गोल्ड का पानी, सोने का सोने पानी। का पानी। बीच में लैंप है ना, पहले गोल्ड का था। लॉर्ड वर्जन आए 19 में, बाद में उसको निकाल के लेकर पितल तांबा फिट कर गए लॉर्ड को। आइए,
अंदर देखेंगे आप लोग, यहाँ चादर चढ़ाएंगे, अंदर जो देखेंगे चंदन की लकड़ी के ऊपर सीप का काम है ना, फ्रेम, जो सीप जो समंदर के अंदर पाया जाता है, इसको सी सल्दमतरुपल बोला जाता है। वो 7.5 लाख रुपए की कीमत उस जमाने का, 8 साल उसको सेटिंग करने में लगा है। ये 56 तरह का जालियाँ हैं दरगाह शरीफ के अंदर, सब जालियों को डिजाइन अलग अलग दिए हैं। अंदर से उस जाली को देखेंगे, सामने वाली को अंदर से लगेगा जैसे ग्लास फिट, उस जाली के अंदर शीशे के मापिक। जो मजार शरीफ में 2 पिलर लगे हुए हैं ना जी, दोनों पिलर अंदर से खाली दिए, एम्प्टी। जितना भी जो बाबा की छत का जो पानी आता है, जो पैरों के अंदर नहीं आए, वो अंडरग्राउंड वहाँ टैंक में जमा होता है। उस पानी को लोग बाबा का तबरुक समझ के पीते हैं, होली वाटर। ये लीजिए सर, ओके, दरगाह आप सलामी कर लीजिए। दरगाह का ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी आलीशान ख़ज़ा बनी हुई है। हम लोग बाज़ार के लिए जा रहे हैं अंदर। ये हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए, ये जालियों के अंदर से मज़ार नज़र आता है। ये जाली पे जो धागे बंधे हुए हैं, इन धागों को लोग मन्नत के लिए बांधते हैं। माशाअल्लाह लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, खैर दुआ भी करते हैं। देखिए बड़ा आलीशान बना हुआ है। आप लोगों को ही वक्त मिले तो यहाँ हाज़िरी की नीयत से ज़रूर आइएगा इंशाअल्लाह। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे दूर दूर से लोग हाज़िरी देने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर दरगाह कब तक रहते हैं? बनी है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए माशाअल्लाह ये नज़ारा है। यहाँ के खादिम हैं माशाअल्लाह, काफ़ी मेहनत करते हैं। सब लोग बड़ा भी नहीं होगा आपकी।
खूबसूरत बनी हुई दरगाह। आप लोगों को कभी वक्त मिले इंशाल्लाह हाजी की नीयत से आइएगा यहाँ पर। ये हाफिज साहब जूते वगैरह इधर ही रखेगा। ये शीघ्र है फतेहपुर। ये गेट वगैरह हाथ में
फतेहपुर सीकरी का। ये फतेहपुर है या हाफिज अब सीकरी है? ये फतेहपुर है ना? ये कौन सी जगह हाफिज साहब? ये दीवाने आम। अच्छा 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 अच्छा। कल लिया है 29,000 का फोन लेकर आया हूँ वीवो का। इसको कहते हैं दीवाने आम। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ आवाम बैठा करती थी। तो पीछे उसके अंदर जा सकते हैं? ये पंचमहल का रास्ता होगा ना ऊपर? पंचमहल से होके आया करता था वो। ये पंचमहल यहाँ से दिख रहा है। पूरा पंचमहल ही तो है इस दीवार के पीछे उधर वो ये। अब यहाँ पर आया सब काम बाइक जाती थी जी। और इसके पीछे से निकल कर आता था ये बीच वाला दर जो है इसमें आकर बैठता था। इधर से जो है वजीर लोग वगैरह जी। यहाँ से जो है पूरी समात होती सुना जाता है। मतलब जालियों में वजीरों की सुनना वजीर जो इशारे करते थे। जी जी। पंचमहल दिख रहा है यहाँ से? हम थोड़ा लेट हो गए इसकी वजह से। ये आया सामने जी 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 जी। ये देखिए ये वक्त थोड़ा ओवर हो गया है। ये देखिए ऊपर जो आपको मीनारें दिख रही हैं ये पंचमहल की हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत बना हुआ है पुरखों के ज़माने का। ये देखिए ये जो ऊपर पंचमहल है उसकी 4 गुंबद ही नज़र आ रही है।
बस एक मिनट, कैमरा चल रहा है सामने। 1 मिनट के लिए बढ़ गए भाई, वो छोड़ रहे हैं आपको। ये देखिए पंचकर्म तो बना हुआ है, वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए अंदर जाना एंट्री नहीं हो सकती। अब हम लोग घर के लिए वापस हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देखिएगा, देखने के बाद लोगों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं जो आने को तो बहुत सोचते हैं पर किसी वजह से वो इस मज़ार पर हाज़िरी नहीं दे पाते हैं। तो आप तमामी हज़रात फ़तेहपुर सीकरी आइएगा और जो आने की नियत रखते हैं तो इंशाल्लाह एक मरतबा हाज़िरी भी होगी। अब हम लोग घर के लिए वापस हो गए हैं, वक्त काफ़ी हो गया था। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए हम लोग फ़तेहपुर सीकरी की मशहूर नॉन खटाई जो यहाँ की ये बनती है यहाँ पर, और यही यहाँ की मशहूर है जो खाने में चीज़ें हैं। ये भैया मशहूर है ना यहाँ की नॉन खटाई? क्या क्या बनता है भैया इसमें, क्या क्या डलता है? ये वाला सर, ये वाला मैदा बेसन सूजी है। खोलिए थोड़ा सा, खुल जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए ना जी। ये मैदा बेसन सूजी की है, बटर वाली होती है, 150 रुपये किलो है। ठीक है। और ये वाला बेसन का होता है, सोयाबीन और खंड वाला होता है, ये 120 है। तो ये बेसन में बनती है सब? बेसन में बनती है जी। और सर ये वाली सादा वाली है, सूजी वाली जी, 100 रुपये किलो है। ये ड्राई फ्रूट वाली है, मेवा मिश्रण वाली, ये वाली बटर वाली है, ये 240 है। ये सब इसी की फ्लेवर है ना? ये सब फ्लेवर वही है। ये वाला है 240 बटर वाला। ये देखिए यहाँ की मशहूर नॉन खटाई। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर दिनेश बघेल। क्या नाम है? दिनेश बघेल। दिनेश बघेल। तो भैया कैसे बनाते हैं ये सर फिर जैसे मैं आपको बता दूंगा तो आप फिर हमारे यहाँ नहीं लेने आओगे। अरे नहीं, बस थोड़ा सा बता दीजिए कैसे। हमारे खासा में शायद खासा वो जी बनाते हैं, वो अभी बेकरी पे वो बना रहे हैं, उनकी दुकान है, हम तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ नौकरी करते हैं। खैर चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा चेक कराइए। जी सर। जो हमारी खासा है वो बना रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी है। हमारे यूट्यूब चैनल देखिए, हम लोगों ने आपको फ़तेहपुर सीकरी की ज़ियारत कराई और
भी जगह पर आपको नॉलेज दी है, बताया काफ़ी। उसके बाद यहाँ जो मेन जगह जो आना था पंचमहल के पास में, वहाँ और भी चीज़ें हैं, काफ़ी हैं देखने के लिए, पर असल में वक्त काफ़ी हो गया। वक्त की वजह से ये यहाँ अंदर और भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ जाते तो हम आपको दिखा दें, वक्त की वजह से गेट बंद हो गया, इसलिए अंदर एंट्री नहीं हो पाई। फिर कभी बैक होगी, दोबारा आना होगा तो इन सबको आपको दिखाया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।